हम भारतीय पैसे का पूरा मोल लेना चाहते हैं और इसलिए ढूंढते हैं वो कार जो वैल्यू फॉर मनी हो उनके लिए। लेकिन इंडिया में जो कारें हैं वो बहुत सारी आती हैं, कम से कम 100 से ज्यादा जो कारें हैं वो आज के टाइम इंडिया के अंदर आ रही हैं। ऐसे में कंफ्यूजन होना बनता है कि कौन सी गाड़ी हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी होगी, कौन सा उसका वेरिएंट है जो वो वैल्यू फॉर मनी होगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो स्मॉल हैचबैक हैं, जो एंट्री लेवल जो हैचबैक हैं या एंट्री लेवल कार्स हैं उनके बारे में कि कौन सी कार का कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी होगा आपके लिए, और उसका रीजन भी बताऊंगा कि किस रीजन से वो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा। और आज हम बात करेंगे उसकी कीमत की भी। जो स्मॉल हैचबैक है उसमें बहुत कम मैन्युफैक्चर है जिसकी कीमत होती है एक कार मैन्युफैक्चर करने की, और इंडिया में ऐसे सिर्फ 3 ही मैन्युफैक्चर हैं जो अपनी हैचबैक गाड़ियां बनाते हैं। अगर हम बात करें नंबर 1 की तो नंबर 1 पे है मारुति सुजुकी, जिसकी आज के टाइम सबसे ज्यादा हैचबैक गाड़ियां हैं। नंबर 2 की बात करें तो रेनो की क्विड। नंबर 3 की बात करें तो टाटा की टियागो। इन दोनों की एक एक गाड़ी है, और जो एंट्री लेवल जो हैचबैक है वो सबसे ज्यादा आज के टाइम मारुति सुजुकी की है। हैचबैक जो गाड़ियां हैं, हैचबैक जो कार्स हैं, वही कंपनी बनाती है जिसको प्रॉफिट खींचा कम हो और मार्केट की डिमांड ज्यादा हो, वही कंपनियां हैं जो हैचबैक बनाती हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो हैचबैक बनाती हैं और उनका कौन सी जो कार है, कौन सी हैचबैक है वो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी कार होगी। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर मैं नंबर 1 की बात करूं तो नंबर 1 पे जो एंट्री लेवल हैचबैक है वो सबसे जो पहले आती है वो है वैगन आर। वैगन आर जो गाड़ी है वो एक ऐसी गाड़ी है जो स्मॉल हैचबैक में गिनी जाती है, और उसका ZXi जो ZXi वेरिएंट है वो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। वो ZXi है जो वो 1.2 लीटर के साथ आता है, और उसकी जो एक्स शोरूम कीमत है वो 6.09 लाख कीमत एक्स शोरूम है। काम के सारे फीचर मिल जाते हैं इस वेरिएंट में। अगर हम फीचर्स की बात करें तो स्मार्ट प्ले म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग कंट्रोल्स और अच्छा इंजन, अच्छा गियर बॉक्स, अच्छी क्लच, और सबसे जो अच्छा है वो है उसकी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, वो बहुत ही बढ़िया। और जो वैगनआर है उन लोगों की पहली पसंद है जो अपना गाड़ी लेते हुए थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते। वैगनआर एक ऐसी जो गाड़ी है, अगर आप कहीं भी जाओगे, कहीं पे भी आप देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप छोटी गाड़ी में बैठे हो। दिखने में थोड़ी बल्की बल्की है। किसी से भी आप सजेशन मांगोगे कि भाई लड़की की शादी है कौन सी गाड़ी दें, तो वो भी बोलेगा सर आंख बंद करो वैगनआर ले लो। अगर किसी मैकेनिक के पास जाके आप बोलोगे कि मेरे को सेकंड हैंड कोई गाड़ी दिलवा दो, तो वो भी बोलेगा आंख बंद करो वैगनआर ले लो। मतलब कहने का मतलब ये है कि वैगनआर एक ऐसी गाड़ी है जिसको आज के टाइम आदमी आंख बंद करके पूरा विश्वास कर रहा है। वो सिर्फ उसके इंजन के कारण कि जो उसका इंजन है वो रिलायबल है, उसकी एवरेज बहुत अच्छी है, जो मारुति का जो इंजन है वो सालों साल चलता है, रिपेयर सस्ता हो जाता है, उसका गियर बॉक्स है वो बिल्कुल अच्छा रहता है, और जो क्लच है उसकी सॉफ्ट रहती है। मतलब कोई भी ऐसा इश्यू नहीं आता मारुति सुजुकी के इंजन के साथ। इसलिए मारुति सुजुकी की वैगन आर आज के टाइम इंडिया की पहली पसंद बन चुकी है। अगर मैं बात करूं नंबर 2 की नेक्स्ट कार की कि कौन सी नेक्स्ट कार है अपनी जो कि नंबर 2 पे है, ये जो नंबर 1 और नंबर 2 कह रहा हूं मैं वैसे नहीं, सिर्फ एक फॉर्मल टाइप में कह रहा हूं। ऐसे नहीं कि भाई मैंने नंबर 1 वैगनआर कहा तो वो हैचबैक में नंबर 1 है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मैं आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूं। तो नंबर 2 पे है रेनो की क्विड। जो क्विड है वो लुक में सारी जो हैचबैक गाड़ियां हैं उनमें दिखने में नंबर 1 है। और अगर मैं वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात करूं उसमें तो RXL ऑप्शनल,
जिसकी कीमत 4.98 लाख है। और उसका इंजन की बात करूं तो 1 लीटर का इंजन मिलता है हमें। तो वो मेरी नजर में RXL ऑप्शनल वैल्यू फॉर मनी है। अगर मैं उसके अंदर फीचर्स की बात कर लेता हूं तो फीचर में आपको मिलता है 8 इंच का टच स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो, पावर विंडो, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM, स्पीकर, USB और काम के सारे फीचर इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। अगर आप रेनो की क्विड देख रहे हो तो आप RXL ऑप्शनल जरूर देखिए, बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपको ये लगेगा। तो मैं अगर अगली गाड़ी की बात करूं तो वो है मारुति सुजुकी की इग्निस। अगर मैं इग्निस की बात करूं तो इग्निस जब नई नई आई थी, नई लॉन्च हुई थी, तो अपने लुक के कारण लोगों को इतनी पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन अभी जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो वो गाड़ी लोगों के मन को भारी है और अच्छी लग रही है, मार्केट में अपनी पकड़ बना रही है और ये मोस्ट अंडररेटेड कारों में से एक है। अगर मैं बात करूं अभी ये इंडिया की सबसे वैल्यू फॉर मनी कारों में से एक है। और अगर बात करें इसके वेरिएंट की कि कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, तो इसका एक नहीं, इसके दो जो वेरिएंट हैं वो वैल्यू फॉर मनी है। एक है डेल्टा और दूसरा है जीटा। अगर मैं डेल्टा की बात करूं तो डेल्टा 5.99 लाख में आता है और अगर मैं जीटा की बात करूं तो जीटा 6.47 लाख में आता है, जो कि 50,000 का डिफरेंस है। और मेरा जो ओपिनियन है वो जीटा के लिए है, क्योंकि उसमें आपको जो फीचर है वो डेल्टा से अच्छे मिल जाते हैं। वो फीचर कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। वो है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, रियर डिफोगर, टच स्क्रीन, ORVM मिल जाते हैं, वो भी इंटरनल एडजस्टेबल, फॉग लैम्प मिल जाते हैं, अलॉय व्हील मिल जाते हैं और सबसे अच्छी बात है इसमें आपको मिल जाते हैं 6 स्पीकर। जो इग्निस है वो अपने आप में एक वैल्यू फॉर मनी कार है और उसका जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट अगर हम बात करें तो वो जीटा है। अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी कार के साथ एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मिल जाए तो फिर क्या कहने, फिर तो बल्ले ही बल्ले है। तो जीटा जो है वो अच्छे पैकेज के साथ आता है और वैल्यू फॉर मनी है। तो मैं अगली गाड़ी की बात करूं नंबर 4 की, तो वो है टाटा टियागो, जो कि 2016 में लॉन्च हुई थी। और आपको एक चीज मैं बता देता हूं, 2016 में जब ये लॉन्च हुई थी तो हमारे एक यूट्यूब पे एक हमारे जो कार इंडस्ट्रीज है उसके आस्क कार गुरु नाम से एक चैनल है, उनका नाम है मिस्टर अमित खरे सर। तो उन्होंने 2016 में इस गाड़ी को कार ऑफ द ईयर अवार्ड दिया था। अगर मैं उसके वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात करूं तो वो है XT। टाटा टियागो का जो XT है उसकी अगर मैं कीमत की बात करूं तो कीमत है 6.49 लाख एक्स शोरूम। अगर मैं आपसे बात करूं कि उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, तो उसके अंदर आपको टच स्क्रीन, स्पीकर, ट्विटर, एंड्रॉयड ऑटो, रियर कैमरा और काम के बहुत सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। और अगर मैं बात करूं एक उसमें आता है रिदम पैक, और वो रिदम पैक के साथ जो HT है आपका वो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो सारी जो हैचबैक गाड़ियां हैं उनका अगर निचोड़ बात करूं तो आपको सबसे ज्यादा सेफ्टी और एक वैल्यू फॉर मनी पूरी हैचबैकों में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको टाटा टियागो की XT जो वेरिएंट है रिदम पैक के साथ वो मिलेगा। इसमें आपको एक शानदार कार होने के साथ साथ आप सेफ्टी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सेफ्टी भी आपको अच्छी मिलेगी इसमें। अगर आपकी लिस्ट में टाटा टियागो है तो एक बार XT रिदम पैक के साथ जरूर ट्राई करें, शायद आपकी जो रेस है, आपकी जो दौड़ है गाड़ी सर्च करने की वो यहीं पे खत्म हो जाए। अगर मैं अगली गाड़ी की बात करूं तो वो है सेलेरियो। तो सेलेरियो का जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मुझे लगा वो है ZXi। उसकी कीमत की बात करें तो उसकी कीमत है 5.94 लाख। अगर मैं फीचर्स की बात करूं कि उसके अंदर कौन कौन से फीचर आपको मिल जाएंगे, तो आपको ORVM में टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे, टच स्क्रीन, 4 स्पीकर, पावर विंडो, रियर डिफोगर, वाइपर मिल जाएगा रियर,
आपको, और स्टीयरिंग जो माउंटेन कंट्रोल है वो मिल जाएंगे। आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ, जो सेलेरियो है उसका जो ZXi वेरिएंट है उसके अंदर आपको ज्यादा स्पेस मिल जाएगी। उसके साथ आपको बहुत सारे ढेर सारे फीचर मिल जाएंगे जो कि पूरे हैचबैक गाड़ियों में कोई भी इतने ज्यादा फीचर नहीं दे रहा जितना ये दे रही है, ये आपको प्रोवाइड कर रही है। अगर मैं अगली गाड़ी की बात करूं तो अगली गाड़ी जो 6 नंबर पे आती है वो है एस्प्रेसो। अगर मैं एस्प्रेसो की बात करूं तो एस्प्रेसो कंपनी वाले उसको बोलते हैं एक एसयूवी, लेकिन मुझे नहीं लगता या मुझे नहीं पता कि किस एंगल से वो एसयूवी लगती है। लेकिन फिर भी आज के टाइम क्या हो रहा है, जिस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी ज्यादा हो जाती है उसी को लोग एसयूवी के नाम से बुलाते हैं। अभी आप खुद ही देख लो, जो अपनी केयूवी है उसको लोग एसयूवी बुलाते हैं, पंच है उसको लोग एसयूवी बुलाते हैं। तो फिर जब इसका भी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस होने के बावजूद एस्प्रेसो को क्यों नहीं लोग एसयूवी बुलाएंगे, तो वो भी हमारे नजर में एसयूवी हुई। और अगर मैं एस्प्रेसो का जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है उसकी बात करूं तो वो है मेरी नजर में VXi, जो कि 1 लीटर के साथ आता है। और जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं मैं आपको कि जो मारुति सुजुकी के इंजन हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी से लेके और हर एक चीज से बिल्कुल आपको किसी भी चीज की कोई भी शिकायत नहीं आने देंगे। अगर मैं बात करूं तो उसमें इस जो एस्प्रेसो है उसका जो VXi वेरिएंट है उसमें आपको जो एवरेज है वो बहुत अच्छी मिल जाएगी, इंजन बहुत अच्छा मिल जाएगा। और मैं अगर क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करूं तो ये एक छोटी गाड़ियों में एक इकलौती गाड़ी है जिसको नॉन स्पॉन्सर्ड 3 स्टार मिले हैं। और अगर मैं कीमत की बात करूं तो कीमत आपको मिलती है 5.49 लाख एक्स शोरूम। VXi मॉडल की बता रहा हूं, 1 लीटर इंजन के साथ। और अगर मैं फीचर्स की बात करूं इसमें तो फीचर आपको रिमोट कंट्रोल, फ्रंट पावर विंडो, 2 स्पीकर और ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस गाड़ी के साथ मिलेगी। अगर एस्प्रेसो आपकी लिस्ट में है तो एस्प्रेसो का VXi जो वेरिएंट है वो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। आप इसको मारुति सुजुकी के जो ट्रस्ट है उसके ऊपर आराम से ले सकते हो, क्योंकि उसका इंजन कभी धोखा नहीं देता मारुति सुजुकी का। उसका गियर बॉक्स से लेके क्लच से लेके और आपको हर एक चीज स्मूथ मिलेगी, और इसमें बहुत सारे आपको काम के फीचर मिल जाएंगे। अगर हम अगली गाड़ी की बात करें तो वो है आल्टो, जो कि 7 नंबर पे मैंने रखी है। और आल्टो का एक अपना इतिहास है कि सबसे ज्यादा बिकने वाली जो हैचबैक गाड़ी है वो आल्टो ही है। वो अलग बात है कि आज के समय जो लोग हैं वो ज्यादा महंगी कार ले रहे हैं या ज्यादा महंगी कारों के साथ जा रहे हैं, और लोगों का कहना है कि कुछ और पैसे डाल के एक बेहतर कार ले ली जाए जो सालों साल फुर्सत से अपना चलाई जाए। वैसे जो सोच है उनकी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको खुद पता है एक कहावत है कि महंगी रोए एक बार और सस्ती रोए बार बार। मेरी यही सलाह रहेगी कि आप कार एक बार लो, वो भी अच्छी, जो आपको पीस ऑफ माइंड दे। अगर मैं बात करूं आल्टो, तो आल्टो का जो 800 सीसी के साथ आता है VXi वेरिएंट, जिसकी कीमत 4.28 लाख है, वो इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। लेकिन मैं ये सलाह दूंगा कि उस वेरिएंट को आप ना लेके, उस वेरिएंट का त्याग करके आप उससे ऊपर आल्टो K10 1 लीटर के साथ VXi प्लस, जिसकी कीमत 5.33 लाख है, वो मुझे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगा। क्यों लगा? क्योंकि वो आपको जो उसमें फीचर आते हैं वो फ्रंट पावर विंडो आती है, ORVM आते हैं जो कि आप इंटरनली एडजस्ट कर सकते हो, USB पोर्ट आते हैं, स्पीकर आते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इंडिकेटर भी आते हैं। अभी मैंने आपको बताया आल्टो का जो K10 1 लीटर में है जिसकी कीमत 5.33 लाख है, वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। आप इसका जो VXi 800 सीसी इंजन के साथ आता है उसका त्याग कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो छोटा इंजन है, वो ज्यादा पावर टॉर्क वगैरह ज्यादा नहीं देता, इसलिए इस यहाँ पे आल्टो K10 का 1 लीटर वाला जो वेरिएंट है वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मेरे को लगा।
तो ये तो होगी जो स्मॉल हैचबैक कार्स हैं उसका कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, उनकी बात होगी। अगर मैं बात करूं आपसे वही कि मैंने आपको यहाँ पे 7 कार बताई जो एंट्री लेवल कार्स हैं या हैचबैक, जो स्मॉल हैचबैक हैं वो कार्स हैं। तो उसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया वैगनार, सेकंड नंबर पे बताया आपको क्विड, थर्ड नंबर पे बताया इग्निस, फोर्थ नंबर पे बताया टाटा टियागो, फिफ्थ नंबर पे बताया सेलेरियो, सिक्स नंबर पे बताया एस्प्रेसो और 7 नंबर पे बताया आपको आल्टो, जिसमें आल्टो 800 और आल्टो K10 दोनों इन्वॉल्व थे। तो मेरी नजर में जो पैक है, जो मेरी नजर में इन सातों गाड़ियों में वैल्यू फॉर मनी है, वो मुझे लगा टाटा टियागो एक्सटी रिदम पैक के साथ। और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको इन सातों गाड़ियों में कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं। साथ में मेरे YouTube चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो साइड में ये नोटिफिकेशन बेल है इसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक सभी भाइयों को राम राम।